हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर पीछे से शोर आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्यों जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ होना होता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और अगर मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप वीडियो ना लॉन्ग बनाया कीजिए, इतनी छोटी वीडियो क्यों बनाती हैं आप, थोड़ी लंबी तो वीडियो बना सकती हैं, लंबी वीडियो बनाया कीजिए। बहुत सारे कमेंट थे मेरे पे। तो मैं बता दूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं अब भी कहती हूँ कि गाइस सच में काफ़ी बार मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ वर्क के कारण, तो मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पाती और काफ़ी बार तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता। पर मैं अब कंटिन्यू जो वीडियो अपलोड करना चाहती हूँ बिना रुके कि मैं एक दिन अपलोड करूँ, एक दिन ना करूँ, एक दिन अपलोड करूँ, ऐसे मैं नहीं करना चाहती। मैं रेगुलर अपलोड करना चाहती हूँ वीडियो बिना उसके कि आना-टानी के, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कभी-कभी जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करती हूँ, बट जब टाइम नहीं होता तो मैं उस शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ। आई होप आप समझेंगे और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आप भी वर्क करते हैं, आपको भी पता है कि कभी-कभी नहीं टाइम मिलता। तो चलिए गाइज़, अब मैं आपको आगे ना पकाते हुए कहानी की स्टार्टिंग करती हूँ। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग को लैंजन कहता है कि वो जैसा खाना चाहे वो वैसे खाना खा सकता है। उसके बाद जब विंग खाना खाना स्टार्ट करता है तो विंग का आधा खाना कभी कपड़ों पे कभी टेबल पे गिर रहा होता है, बट वो तो सिर्फ अपने खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वो किसी और चीज़ पे फोकस कर ही नहीं रहा था। पर लैंजन सिर्फ विंग पे फोकस कर रहा था। पहली बार लैंजन को खाने को देख के खुशी नहीं हो रही थी, किसी को खाते हुए देख कर खुशी हो रही थी। पता नहीं क्यों इतनी खुशी हो रही थी, वो अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था। उसके चेहरे से हंसी नहीं जा रही थी। पहली बार किसी को इस तरह खाते देख उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, खुशी हो रही थी। जबकि लैंजन ऐसा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मैनर्स से खाना खाता है, बहुत ज़्यादा मैनर्स से खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पहली बार वो सामने जो शख्स बैठा है उसे इस तरह खाते देख उसे गुस्सा नहीं आ रहा, खुशी हो रही है। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर उसे खुशी हो रही है। और ये बात तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि लैंजन के चेहरे से हंसी नहीं जा रही। जिस शख्स के चेहरे पे कभी हंसी नहीं आती थी उसके चेहरे से हंसी नहीं जा रही। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैंजन की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लैंजन का अब तो रूटीन बन गया था कि दिन में एक बार तो खाना वो विंग के साथ खाएगा ही खाएगा। और विंग को भी पता था कि लैंजन उससे मिलने आएगा ही आएगा, चाहे वो दिन में कभी भी आए, पर एक बार वो उससे मिलने ज़रूर आता। लैंजन उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा था, और ये बात विंग को पता था कि लैंजन उससे मिलने आता है, उससे मिलने के बहाने ढूंढता है। पर विंग ये नहीं दिखाना चाहता था कि विंग लैंजन का इंतजार करता है। हाँ, वो भी उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो हमेशा ऐसे दिखाता था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंजन उससे मिलने आए या ना आए। पर लैंजन को पता था कि विंग भी उसका इंतज़ार करता है, इसलिए तो वो इतना रेडी होकर बैठता है मिलने के लिए। पर लैंजन ये नहीं बताना चाहता था कि हाँ, उसे पता है कि विंग उससे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। वो हमेशा ये दिखाता था कि हाँ, एक्साइटेड मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ एक्साइटेड मिलने के लिए, क्योंकि जैसा विंग चाहता है वैसा लैंजन कर रहा है। उसकी भावनाओं को समझ रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है, उसके नेचर को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो कि लैंजन के नेचर से बिल्कुल अपोजिट है। यानी तीखा खाना खाना, अपनी मर्जी का काम करना, चुप ना होना, वो हर चीज़ करना जो लैंजन के नेचर से अपोजिट है, फिर भी लैंजन को वो पसंद आ रही है। और ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही कि उसे ये सब चीज़ें क्यों पसंद आ रही है, जबकि इस सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा नफरत है, फिर भी उसे पसंद आ रही है। और एक ऐसा शख्स जो उसके नेचर से टोटल अपोजिट है, जो उसकी हर बात का विरोध करता है, उसे बोलता है कि ये ठीक नहीं है, और जो चीज़ लैंजन कहता है कि नहीं करनी वो तो उसे बिल्कुल करनी है, कि क्यों उसने मना किया कि ये नहीं करनी। ये बात थोड़ी अजीब थी। जहाँ लैंजन और विंग की नज़दीकियाँ आ रही थी वो दोनों खुश थे, वहीं इन दोनों को छोड़ के पूरे महल और हरम में कोई भी खुश नहीं था, एक शख्स भी नहीं, ना ही वहाँ की कॉन्क्यूबाइंस और ना ही रानी। क्योंकि कॉन्क्यूबाइंस को हमेशा ये लगता था कि महाराज उनसे मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे या उनकी तरफ देख भी लें। पर लैंजन ने इतने सालों में काफ़ी कॉन्क्यूबाइंस की तरफ तो देखा भी नहीं, या किसी एक आध से मिला भी तो ज़्यादा नहीं मिला। पर अब जब से विंग इस हरम में आया है, लैंजन का आना बढ़ गया है। वो काफ़ी बार इस हरम में आता है, विंग के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे चीज़ें देता है, जिस बात से सब खफा थे बहुत ज़्यादा। इसलिए वह विंग से रूखा व्यवहार करने लगे थे, उसे ताने देने लगे थे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे उसका होना ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसका दोस्त बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। पर विंग को शायद इस समय किसी और दोस्त की या किसी और शख्स की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिससे उसे अटेंशन चाहिए, जिससे उसे चाहिए कि हाँ मेरी कोई परवाह करे, वो उसे मिल रही है। वो अटेंशन उसे मिल रही है, वो केयर से मिल रही है, लैंजन से मिल रही है, बिना कहे मिल रही है। जब बिना कहे उसको इतनी केयर अटेंशन मिल रही है तो उसे बाकियों की क्या ज़रूरत है। ये बात हरम में और सबको बुरी लग रही थी, और सबको लग रहा था कि विंग घमंडी है, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, इसलिए क्योंकि महाराज उसके पास ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसकी ज़्यादा परवाह करते हैं।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेंचिंग को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठकर मिठाइयाँ खा रही होती हैं। तभी वहाँ महारानी पधारती हैं जिसे देखकर राजमाता पधारती हैं जिसे देखकर वेंचिंग खड़ी हो जाती है और उन्हें बो करती है और फिर जाकर उन्हें गले लगा देती है और कहती है, माँ आप क्यों आई? मुझे ही बुला लिया था, मैं ही आ जाती। वैसे यहाँ अचानक से आना कैसे हुआ? तब राजमाता कहती हैं, ज़रूरी नहीं होता ना वेंचिंग, तो मैं नहीं आती। क्या आजकल तुम अपने पति पर और महाराज पर ध्यान नहीं दे रही? तब वेंचिंग कहती है, ये क्या कह रही हैं आप माँ? मैं उन पर पूरा ध्यान देती हूँ। तब राजमाता कहती हैं, ध्यान दे रही होती तो ऐसा नहीं होता मेरी बेटी। कहते हैं कि अपने पति पे ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आदमी का मन चंचल होता है, भटक सकता है। तब वेंचिंग कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं समझी नहीं माँ। तब राजमाता कहती हैं, ठीक है, साफ साफ शब्दों में कहती हूँ, तुम इस बात का याद रखो वेंचिंग कि लैंजन की चाहे कितनी भी कॉन्क्यूबाइन हो और चाहे कितनी भी पत्नियाँ हो, पर तुम उसकी पहली पत्नी हो, मेरे बेटे की पहली पत्नी। तुम्हारा हक इस महल पे और मेरे बेटे पे सबसे ज़्यादा है, और तुम भी जानती हो कि तुम मेरी सबसे ज़्यादा खास हो वेंचिंग। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम और लैंजन एक महल में शादी कर आए थे? मैं तुम्हें यहाँ लाई थी, तब से लेकर अब तक क्या मैंने तुम में और लैंजन में फ़र्क किया है या भेदभाव किया है? तब वेंचिंग कहती है, नहीं माँ, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि सच कहूँ तो आपने महाराज से ज़्यादा अटेंशन मुझे दी है, मुझसे ज़्यादा प्यार ही किया है आपने। तब राजमाता कहती हैं, हाँ, इसलिए तुम्हें अपनी बेटी होने के नाते समझा रही हूँ कि लैंजन अगर तुमसे एक बार दूर चला गया तो उसे पास लाना मुश्किल हो जाएगा वेंचिंग, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ पता चला है, आशा है तुम्हें भी पता हो। तब राजमाता वेंचिंग को बताने लगती है। राजमाता की बात खत्म होते ही वेंचिंग कहती है, ये बात मुझे पता है राजमाता, पर आपको क्या लगता है मैं लैंजन को रोक सकती हूँ? आप जानती हैं कि वो वही करता है जो उसे करना होता है, मैं उसे रोकूंगी कैसे? तब राजमाता कहती हैं, तुम उसकी पत्नी हो वेंचिंग, पत्नी हो, यहाँ की रानी हो तुम, और भूलो मत कि इस राज्य को वारिस तुम्हें देना है, तुम्हें। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बच्चा तख्त पे बैठे, तुम रानी बनो, तुम भविष्य में राजमाता बनो, तुम्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए कि तुमने इस राजवंश को युवराज दिया है। इसलिए कह रही हूँ, कुछ भी करो पर लैंजन को उस ओमेगा से दूर कर दो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन है जिसे यहाँ लाया गया है। मैं नहीं चाहती कि लैंजन की ज़िंदगी में कोई और इम्पॉर्टेंट हो जाए, और ख़ासकर कोई कॉन्क्यूबाइन। मैं चाहती हूँ या तो तुम्हारा बच्चा इस तख्त पे बैठे या फिर कोई रानी का, ना कि किसी कॉन्क्यूबाइन का। इसलिए इस महल में इतने सख्त नियम हैं कॉन्क्यूबाइंस को लेकर, तुम समझदार हो। तब वेंचिंग कहती है, ठीक है माँ, मैं आगे संभाल लूँगी, आप चिंता मत करें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पे लेटा होता है, खुले बाल कर और जिसके आसपास कागज़ फैले होते हैं और एक हाथ में कलम होती है, और जो कि आधा बिस्तर पे लेटा होता है और आधा ज़मीन पर। दिखने में तो मानो खुद ऐसा लग रहा था कि कोई पेंटिंग हो जिसे कोई देखे तो देखता रह जाए और सिर्फ तारीफ़ करे। वो अपने ही ख्यालों में होकर पेंटिंग कर रहा होता है, तभी अचानक से आवाज़ आती है, खुद ही को क्यों नहीं बना लेते, सुंदर लग रहे हो। जैसे ही विंग पलटता है तो कहता है, आप फ्री रहते हैं क्या? बहुत ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है सच में फ्री रहते हैं। और ये सब मैंने रूमर्स सुने थे कि महाराज बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता, पर आप तो यहीं रहते हैं और यही दिखते हैं। तब लैंजन कहता है, सही कहा, मैं आजकल बहुत फ्री हूँ, इसलिए सोचा तुमसे मिलने आ जाऊँ। तब विंग कहता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई टाइम पास करने का ज़रिया हूँ तो ये ख्याल छोड़ दें आप, हाँ। तब लैंजन कहता है, तुम मेरे टाइम पास का ज़रिया बिल्कुल नहीं हो, सच में, मैं मिलने आया था, बना क्या रहे हो? तब विंग कहता है, वो सब मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं, और ये मेरी पेंटिंग्स है, मेरा मन नहीं दिखाने का। ये कह के विंग अपने पेपर को साइड कर देता है और लैंजन को कहता है, जब मेरा मन होगा तब दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाने वाला। तब लैंजन कहता है, तुम्हें मज़ा आता है ना जब भी मैं कुछ कहता हूँ उसका अपोजिट करने में? तब विंग कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस होता ये है कि जब जो चीज़ तुम चाहते हो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ वो तुम नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, और कुछ नहीं है। तब लैंजन कहता है, ठीक है, आज रात क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है आज रात मैं क्या कर रहूँगा? बहुत सारा काम, फ्री हूँ मैं। तब लैंजन कहता है, तैयार रहना,
कहीं लेके जाऊँगा। तब विंग कहता है पर कहाँ? तब लैंजन कहता है सरप्राइज़ है, तैयार रहना। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैंजन साथ में होते हैं और विंग कहता है बहुत देर हो गई है महाराज, मुझे चलाते चलाते, बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए बता भी देना, इतना सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होते, मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, मुझे तो सस्पेंस कहानियाँ भी पसंद नहीं। तब लैंजन कहता है थोड़ी देर चुप रहो और मेरे साथ चलो। कह के लैंजन विंग को अपने साथ ले जाने लगता है और लैंजन ने विंग का हाथ भी सॉफ्टली होल्ड कर रखा होता है। उन दोनों के पीछे शुएन चल रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है ये सामने। महाराज का ये व्यवहार मुझे इन समय में समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल भी। महाराज के साथ मैं इतने सालों से हूँ, पर प्यार से वो किसी से बात तक नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रानी वेंचिंग के अलावा। और ये देखिए यहाँ तो इन्होंने इनका हाथ पकड़ रखा है। पता नहीं क्या होगा, ये तूफान से पहले जानती तो नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग कहता है ये जंगल दिखाने के लिए लाए हैं आप मुझे, वो भी इतनी रात में इतनी दूर चलाकर। तब लैंजन कहता है खड़े रहो यहाँ। ये कह के लैंजन विंग को बीच में खड़ा कर देता है और थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है और शुएन की तरफ एक इशारा करता है। जैसे ही वह शुएन की तरफ एक इशारा करता है तो शुएन आसपास से पत्तों को हिलाने लगता है और बहुत सारे जो पीछे सैनिक आए हुए थे जो उनकी सेफ्टी के लिए थे वो भी उन झाड़ियों को हिलाने लगते हैं। जैसे वे झाड़ियों को हिलाते हैं तो आसपास काफ़ी सारे जूनी इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे देखकर विंग बहुत खुश हो जाता है। रात में और जुगनू के बीच खड़ा विंग मानो ऐसा लग रहा था किसी एंजल को देख रहे हो। वो इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब अगर कोई भी देखे तो उस पर मोहित हो जाए, खुद एक गोल्डन ब्यूटी। जैसे ही लैंजन की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल आ जाती है। तभी वह नोटिस करता है कि कुछ सैनिक भी विंग की तरफ ही देख रहे हैं, जिसे देखकर वह शुएन की तरफ इशारा करता है। जैसे वह शुएन की तरफ इशारा करता है, शुएन सबकी निगाहों को घुमा देता है और कहता है जब तक अगला आदेश ना आए निगाहें ना उठाई जाएं। जहाँ विंग अपने उस समय को एंजॉय कर रहा था, जुगनुओं के साथ खेल रहा था, उन्हें पकड़ रहा था और लैंजन सिर्फ विंग को दूर से खड़ा होकर देख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैंजन वापस आ रहे होते हैं। तब विंग कहता है एक बात करनी थी वैसे मुझे आपसे। तब लैंजन कहता है हाँ बोलो। तब विंग कहता है ये सब करने के लिए शुक्रिया, आपको किसे पता मुझे जुगनू पसंद है। तब लैंजन कहता है बड़ी बात नहीं है कुछ पता करना मेरे लिए, बस पता कर लिया, तुम्हें अच्छा लगा, खुश हुई, मुझे भी अच्छा लगा। मुझे पता चला था कि तुम महल में बंद रहकर खुश नहीं हो, तुम्हें ऐसे रहना पसंद नहीं है, इसलिए ये सब किया। आशा है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तब विंग कहता है अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद मैं इस महल से बाहर निकला हूँ। मैं आज तक कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठता था, पर जब से इस महल में आया हूँ सिर्फ हरम में रह सकता हूँ, बिना रानी जी की परमिशन के तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता, इसलिए पूरा दिन उस कमरे में बैठे रहो और ख़ुद को पकाते रहो। तब लैंजन कहता है आज से तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। ये कह के लैंजन अपना हाथ शुएन की तरफ बढ़ाता है। शुएन अपने स्लीव में से एक स्क्रोल निकालकर लैंजन के हाथ में दे देता है और लैंजन उसे विंग को देते हुए कहता है ये लो। तब विंग कहता है ये सब क्या है। तब लैंजन कहता है ये मेरा संदेश है, अब से तुम पूरे महल में कहीं भी अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हो, यानी बाहर अंदर कहीं भी, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, चाहो तो महल से बाहर भी जा सकते हो, पर हाँ शाम तक वापस आ जाना, इसमें लिखा है। तब विंग कहता है मुझे घूमने की आज़ादी दे रहे हो। तब लैंजन कहता है मैंने यही कहा। तब विंग कहता है हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये कह के विंग लैंजन को गले लगा लेता है, जिससे लैंजन शॉक्ड हो गया था और शुएन तो उससे भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और सोच रहा था कि शायद अभी लैंजन विंग को खुद से दूर कर देंगे, क्योंकि लैंजन को फिज़िकल टच ज़्यादा पसंद नहीं है। वह आजकल ज़्यादा जब से शुएन लैंजन के साथ है इतना पता कर चुका है कि वो बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपने करीब आने देता है, बहुत यानी बहुत कम, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स। पर ये तो अपोजिट ही हो गया था। शुएन के सामने का नज़ारा जो उसने सोचा उससे 1000 गुना डिफरेंट था, क्योंकि विंग का गले लगाना एक्साइटमेंट में लाजमी था, पर लैंजन का वापस उसे हक बैक करना ये तो शॉकिंग था। लैंजन भी उसे सॉफ्टली हक बैक करता है और विंग तो सिर्फ अपनी खुशी में खुश था। वो भूल ही गया था कि वो कहाँ खड़ा है और उसने किससे गले लगा रखा है। जैसे उसे रिमाइंड होता है
तो वो धीरे से पीछे होते हुए एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता है एक्साइटमेंट में जगह भूल जाता हूँ। महल ज़्यादा दूर नहीं है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। ये कह के विंग आगे जाने लगता है और लैंजन उसके पीछे पीछे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग आज बहुत ज़्यादा खुश होता है और मुस्कुरा ही जा रहा होता है। तब विंग की दोस्त कहती है क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हो? तब विंग कहता है वजह है बहुत खास। क्या करूँ, अभी नहीं बताऊँगा तुम्हें, बाद में बताऊँगा। मैं खुद तो कंफर्म कर लूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं महाराज के लिए अपने यहाँ से कुछ बना कर लेके जाऊँ। वो एक्साइटेड भी हो जाएंगे और हैरान भी। मैंने उनके लिए बहुत पहले कुछ बनाया था और अब आज बनाऊँगा उनका फेवरेट खाना, उन्हें शायद पसंद आए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जब विंग लैंजन के लिए खाना लेके गया होता है। जैसे ही वह उसके गेट के बाहर पहुँचता है तो सैनिक उससे कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब विंग कहता है तुम फिर भी मुझे रोक रहे हो, अब तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, अभी भी रोकोगे? चलो कुछ नहीं होता, महाराज से बोल दो कि मैं आया हूँ, वो अंदर आने देंगे मुझे। तब वह सैनिक कहता है ऐसी बात नहीं है, महाराज अपने कमरे में ही नहीं है। तब विंग कहता है हाँ तो क्या हो गया, वो कुछ देर में आ जाएंगे ना, तो जब तक मैं कमरे में बैठ सकता हूँ। अरे ठीक है, मैं उनके कमरे में नहीं बैठ सकता, तो वो कहाँ है मुझे बता दो, मैं उनसे वहीं जाके मिल लूँगा। तब वह सैनिक कहता है तब विंग कहता है क्या वो बोलो भी। तब वह सैनिक कहता है वो रानी वेंचिन के साथ हैं और वो आज रात उन्हीं के कक्ष में रुकने वाले हैं। जिसे सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा। ना जाने कब वो खुद भी नोटिस नहीं करता कि उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है हाँ अच्छा उनके कमरे में, समझ गया, उन्हें बताना मत कि मैं आया था, ठीक है मैं चलता हूँ। ये कह के विंग वापस जाने लगता है और उसकी दोस्त सिर्फ उसकी तरफ देख रही होती है। ना जाने कब उसके आंखों से आंसू बहकर बहने लगे थे और विंग ने नोटिस भी नहीं किया था। वो तुरंत अपने कमरे में आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसे देखकर उसकी दोस्त कहती है तुम ठीक हो? तब विंग कहता है मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तब विंग की दोस्त कहती है तुम ठीक हो तो तुम्हारी आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ विंग। तब विंग कहता है मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता प्लीज़। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि इतने सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है। तो ऐसे कमेंट करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए।